हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे सफल उम्मीदवार से जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसके साथ साथ आईडीबीआई जैसे बैंकों में सफलता का परचम पूरे देश में लहराया है और मेरठ का नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष में। इनका नाम है अर्जुन सिंघल जी। आइए इनकी सफलता की जर्नी हम सुनते हैं अर्जुन जी के द्वारा, और अर्जुन जी आपको ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने एक वर्ष में इस सफलता की जर्नी को पूरा किया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर ये जानते हैं और सोचते हैं और मानते हैं कि एक साल में सफलता मुमकिन नहीं है, बट अर्जुन जी ने यह साबित कर दिया है कि अगर समर्पण भाव से एक वर्ष की तैयारी की जाए तो बड़े से बड़े बाधाएं पूरी की जा सकती हैं। और उनमें अर्जुन जी शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मैं चाहता हूं जो ये सफलता की हमारी जर्नी लगातार चली हुई है और गुप्ता क्लासेस की सफल स्टूडेंट की जो सीरीज चली है उसमें एक नया नग जुड़ रहा है अर्जुन जी के नाम पर। तो अर्जुन जी आप अपनी जर्नी शेयर करो, और पूरे भारत में जो एक भ्रांति है कि एक वर्ष में लोग सफल नहीं हो पाते, तो आप बताइए कैसे कैसे आपने जर्नी पार की। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंघल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है बीकॉम ऑनर्स से, और मैं गुप्ता क्लासेस में एडमिशन लिया था जुलाई 2023 में। और जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके जैसे ही मेरे को स्टार्टिंग में डाउट्स हुए थे, और जो भी बेसिक्स थे वो गुप्ता क्लासेस के मैंने फैकल्टी मेंबर से क्लियर करवाए थे, और सर से जो भी मेरे को डाउट्स होते थे वो मैं सब कुछ पूछता था, और सारे फैकल्टी मेंबर से जो भी पूछता था वो सब कुछ अच्छे से सॉल्यूशन बताते थे। और एक एडवाइस देते कि कभी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण की वजह से मैंने तरह तरह के बैंकिंग के पेपर दिए, जिसमें स्टार्टिंग में मेरे को किसी पेपर का प्री निकलता था और किसी पेपर का मेंस रह जाता था। तो एंड तक पहुंचते पहुंचते और एक्सपीरियंस के साथ होते होते मेरा एक आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए पेपर क्लियर हुआ था। उसमें मेरा प्री पेपर क्लियर हो गया था, सेकंड वाले पेपर में इंटरव्यू क्लियर हो गया था। सर ने पूरा मॉक इंटरव्यू और गुप्ता क्लासेस के पूरे स्टडी मटेरियल से मेरे को हेल्प मिली थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए पोजीशन के लिए एक मैं पेपर दिया था। प्री उसमें क्वालिफाई हो गया था और मेंस का भी क्वालिफिकेशन हो गया था। तो मैं उसके बाद पहले आईडीबीआई में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए गुजरात में था पोस्टेड। उसके बाद एसबीआई में जूनियर एसोसिएट में अब मैं मुरादाबाद में करेंटली पोस्टेड। इसका सारा मैं श्रेय अपने माँ बाप को और गुप्ता क्लासेस के सारे फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगा। देखिए अर्जुन जी अपनी ये यात्रा आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और इससे आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा मिलेगी कि कैसे अर्जुन जी ने एक वर्ष में ये सफलता अर्जित की है। कितनी सारी फेलियर्स के बाद सफलता फिर लगातार मिलने लगी। अर्जुन जी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक या दो पेपर में असफल हो जाते हैं और गिव अप कर जाते हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि अपनी इस यात्रा को बीच में रोके ना, लगातार लगे रहें तो सफलता मिल जाएगी। तो आप अपना इसमें एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसे आपको असफलताएं मिलती रही और फिर उसके बाद आपको लगातार सफलताएं मिलती गई। तो इन दोनों चीजों को आप बताइए। सर जैसे मैंने बताया था, जो भी मैंने पेपर दिए थे उसमें कभी कभार ये होता था कि प्री हो जाता था और मेंस रह जाता था। तो मैं मतलब डिमोटिवेटेड हुआ करता था। तो मैं आपसे और सारे फैकल्टी मेंबर से जो भी अपने ये शेयर करता था, तो आप हमेशा गाइड करते थे मेरे को, क्योंकि असफलता के बाद ही आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। बहुत ही मतलब लकी स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको पहली बार में सफलता मिल जाती है, लेकिन असफलता से ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको क्या क्या मिस्टेक हैं वो नहीं करनी है। वही आपको सबक मिलता है, उससे ही आप आगे पहुंचते हो, तो आपको और ज्यादा लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो यही आपके लिए ये सब आपने गाइड करा था, तो उसका मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। एसबीआई की इस पूरी जर्नी में जो आज वर्तमान में आप कार्यरत हैं मुरादाबाद में, तो आपने आपके इस पूरी जर्नी में मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा, बच्चों को आप ये भी गाइड करें। सर सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है मॉक टेस्ट का, क्योंकि आप अगर बेसिक्स अपने पूरे क्लियर कर रहे हैं और आप अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे और सीधे आप अगर एग्जाम में जाके बैठे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप जब तक पूरी तैयारी करके जो पेपर रियल पेपर होता है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम फीलिंग लेके अगर आप घर पे मॉक नहीं लगाएंगे या यहाँ पे आके आप मॉक नहीं लगाएंगे तो कुछ उसका फायदा नहीं है, उसका कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। आप जब पहले पूरी तैयारी करके जाएंगे तभी आप रणभूमि में सफल होके आएंगे वापस। मींस प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, टेस्ट सीरीज का काफी बड़ा रोल है कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहें
तो हम सफल हो सकते हैं। अच्छा, जैसे आप ये जर्नी आपकी रही तो इसमें आपने मैथमेटिक्स को किस तरीके से हैंडल किया? सर मैथमेटिक्स से मैं स्टार्टिंग में डरा करता था। उसके बाद यहाँ के गुप्ता क्लासेस की फैकल्टी मेंबर से सारा जो भी मटेरियल मिलता था और क्लास जो होती थी बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल की, वो पूरे जो भी मेरे डाउट्स होते थे वो क्लास में 90% तो क्लास में ही ओवर क्लियर हो जाते थे। उसके बाद जो भी मेरे को डाउट्स होते थे तो मैं एक्स्ट्रा सर से पूछा करता था। वो उन्होंने कभी ना नहीं की, उल्टा उन्होंने वो क्लास में सारे बच्चों को सबके सामने सॉल्व कराया ताकि सबको एक गेन हो। तो सारे उसमें मेरा पॉजिटिव हो गया था मैथ्स। जैसे एग्जाम में अर्जुन जी 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 60 मिनट मिलते हैं, तो जो एक प्रेशर होता है एग्जाम का, उसको आपने किस तरीके से टैकल किया एग्जाम टाइम पर? तो वो थोड़ी रणनीति बच्चों के सामने शेयर करें। सर मेरे यही थे कि पेपर से पहले मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे कि एक मेरा मंत्र था कि हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ो। कि मैं टाइम टेबल बनाता था कि आज मेरे को ये वाला टॉपिक करना है तो मैं करता ही था। ऐसा नहीं सोचता था कि अगले दिन करूंगा, आज मन नहीं कर रहा। जिस दिन मेरे को टॉपिक करना था तो मैं खत्म करता ही था। उससे मेरे जो बेसिक्स थे उसका एक प्लेटफॉर्म बनता चला गया और मेरे को मॉक्स देने में एक उसमें हेल्प मिली और फिर एंड पेपर निकालने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा। मॉक पेपर का काफी बड़ा रोल रहा। देखिए, आप सभी स्टूडेंट को ये मैसेज दिया जा रहा है कि थ्योरी के साथ साथ एवरी डे आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे अर्जुन जी आपका प्रीलिम्स था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उस समय पर आपने पर डे कितने मॉक दिए? सर पर डे मैं 3 मॉक लगाता था। पर डे 3 मॉक, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, सुबह, दोपहर और शाम, 3 मॉक की लगाया करते थे। अच्छा, मॉक देने के बाद बच्चों को एक मॉक दिया तो उसके बाद उसका जो मॉक के बाद जो प्रक्रिया होती है वो आपने कैसे क्या किया? जैसे 1 घंटे का मॉक हुआ, उसके बाद आपने कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट किया? सर मैं मॉक लगाता था, उसके बाद उसका एनालिसिस अच्छा करता था। क्योंकि आप अगर मॉक लगा रहे हैं और बिना एनालिसिस करे दूसरा मॉक लगा रहे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको। आप एक मॉक लगाइए, उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। क्योंकि मॉक का जो एम्फेसिस यही होता है कि आपको क्वेश्चन ये नहीं करने, आपका जो मॉक होता है ये होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है उस टाइम पे और कौन सा क्वेश्चन करना है विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो सर यही रहा। तो सबसे बड़ी बात आपने कहा कि जब आप मॉक पेपर दे रहे होते हो तो उसमें सबसे पहली बात याद रखनी कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हैं, उन्हें हमें स्किप करना है, क्योंकि वहां 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है और मेरिट बहुत अच्छी जाने लगी है आज तक। और आजकल का ये भी एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि बच्चे प्रैक्टिस पेपर करते नहीं है, बस थ्योरी में लगे रहते हैं। और जब वो एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठते हैं और वहां पर जो उनको कंप्यूटर मिलता है वो कंप्यूटर ऐसा होता है कि उसको वो ऑपरेट ही नहीं कर पाते, जिस कारण कभी कभी अच्छा पेपर होने के बावजूद भी वो सब बिगड़ जाता है और असफल हो जाते हैं। तो अर्जुन जी, ये तो सारी प्रक्रिया आपकी सफलता तक ही हुई। जो वर्तमान में आप कार्यरत हैं, पोस्टिंग आपकी मुरादाबाद में है, बहुत सारे बच्चों की क्यूरोसिटी होती है कि बैंक में जाने के लिए क्या एनवायरनमेंट, जब बैंक में आप पहुंच जाते हो तो कौन सा एक माहौल मिलता है, कैसे आप अंदर वहां पर उस प्रेशर को टैकल करते हो, कितना समय लगता है उन सब चीजों को एडजस्ट करने में? तो आप हो सके तो ये भी बातें शेयर करें। सर जैसे मैंने कहा कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो 40% तो आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें तो यूज होता ही है। उसके अलावा आपकी जो पॉजिटिव माइंडसेट है जब आप जॉब कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो रोल है वो अदा करती है। और जो भी अंदर की बेसिक्स होती है वो तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे दी जा चुकी होती है। और ये है कि आपको उस टाइम पे अपना काम जो है वो मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आप वहां पे स्टूडेंट ही हो। हर चीज से आप सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। एवरी डे आपको लर्निंग करना है, वो कोई इकलौता एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपको नई चीजें सीखने को ना मिले। हर दिन कुछ ना कुछ आपको गेन करते रहना है। यही अर्जुन जी की सफलता का मूल मंत्र भी रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन इन्होंने कुछ नया अचीव ना किया हो। इस पूरी यात्रा में मैं देखता था अर्जुन जी सुबह आते थे, एक मॉक देने के बाद फिर क्लास लेते थे, क्लास के बाद फिर एक मॉक देते थे, फिर घर पे जाके डिनर के दौरान, डिनर के बाद फिर एक मॉक, मतलब पर डे 3 मॉक देने के बाद इनको ये सफलता मिली है। तो अर्जुन जी, मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं कि आप भविष्य में हमेशा आगे बढ़ते रहें और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और गुप्ता क्लासेस परिवार आपके साथ है कि आप भविष्य में और आगे बढ़ें। अभी आपने SBI की जर्नी पारी की है, उसके बाद आप RBI या उसके बाद जो आपने गजेटेड पोस्ट का सपना देखा है वहां तक भी आप पहुंचे। और मैं
अर्जुन जी के साथ साथ उन सभी ऑडियंस को भी शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप भी गुप्ता क्लासेस में आइएगा और अपने भविष्य का निर्माण बेहतर तरीके से करिएगा, जिससे इस देश का भी निर्माण बेहतर हो। इसी बात से मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।